देखिए, हम डिस्कस करते हैं एनर्जेटिक सब बॉन्ड फॉर्मेशन। ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने लिखा है एनर्जेटिक सब बॉन्ड फॉर्मेशन। आई मीन कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एटम्स की एनर्जीज क्या होते हैं या एनर्जीज डिक्रीज होते हैं कि इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, बेसिकली एनर्जीज के साथ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे लाजमी पॉइंट जो मैं सिंपल अल्फाज में लिखना चाहूंगा वो ये है कि केमिकल बॉन्डिंग की वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है। केमिकल बॉन्डिंग की वजह से क्या होती है? एनर्जीज डिक्रीज व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जीज डिक्रीज होती है। तो एनर्जीज क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। अब सिर्फ इस एक लाइन को मैं डिस्कस करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना उठाऊंगा। एनर्जीज डिक्रीज व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूंगा और वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। formation of H2 molecule. H2 molecule कैसे बनता है? What happen basically when H2 molecule is being to form? असल में ऐसा होता है कि when two hydrogen atom approach each other, जब दो हाइड्रोजन एटम है और वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वो एक दूसरे के करीब आते हैं, तो कुछ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिव बन जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिकम एक्टिव। तो कुछ अट्रैक्टिव और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, वो फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिव हो जाते हैं। आप समझ गए? और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एटम्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक है, जब बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो क्या हो जाते हैं? शाबाश, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो हमारे साथ वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। यानी असल में जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो फोर्सेस शुरू हो जाते हैं, एक अट्रैक्शन होता है और एक रिपल्शन हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्सेस कोशिश करते हैं कि एटमों को करीब लाए। देखिए, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ये कोशिश करते हैं एटम्स को टू गेट क्लोज, ताकि एक दूसरे के करीब आ सके। और रिपल्सिव फोर्सेस भी इसी वक्त होते हैं और वो कोशिश करते हैं एटम टू गेट अपार्ट, एक दूसरे से दूर रहे। अट्रैक्शन जो है इनको मजबूर करते हैं कि एक दूसरे को करीब आए, और रिपल्शन जो है वो कोशिश करते हैं इनको दूर लेके जाए। ठीक है, तो असल में ऐसा होता है कि खास फासले पर ये दोनों फोर्सेस स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, एट लास्ट आखिर में होता ये है कि सर्टन लेंथ, एट सर्टन डिस्टेंस, कुछ खास फासले पर
जो हाइड्रोजन की केस में है 75.4 पिकोमीटर हाइड्रोजन की केस में, ठीक है। इस पर क्या हो जाती है, शाबाश, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, ठीक है, और रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो कमजोर हो जाते हैं। अब मेरी बात को समझ गई? देखिए, जब इसकी जो फासला है वो 7.4 हो जाती है तो अट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और रिपल्शन जो है दे बिकम वीक, और रिपल्शन जो है दे बिकम वीक, रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। और जब इसका फासला 75.4 से कम हो जाते हैं तो रिपल्सन फोर्सेस जो है दैट बिकम डोमिनेंट, ठीक है। और क्या हो जाते हैं, ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। 75.4 इसको याद रखो, अगर इससे वैल्यू कम हो जाती है, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू का मतलब ये है कि रिपल्शन स्ट्रांग है, रिपल्शन जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर, रिपल्शन इज हाई, जबकि अट्रैक्शन जो है दैट इज वीक, रिपल्शन वीक है। अब मेरी बात को समझ गई, ठीक है। तो बॉन्ड नहीं बनता है क्योंकि एक स्ट्रांग है और एक वीक है, तो बॉन्ड नहीं बनता है। और जब इस 75.4 से हमारे साथ जो है इसकी वैल्यू जो है द इंक्रीज हायर वैल्यू, जब इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है तो दिस हैपन, ये जो हमारे साथ अट्रैक्शन है ये स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है, और रिपल्शन जो है वो कमजोर हो जाते हैं। तो अट्रैक्शन का स्ट्रांग होना दोनों एटम को एक दूसरे के साथ जो है कोलाइड करने की चांसेस सेवा हो जाते हैं, तो फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आती। तो बेसिकली इनके लिए ये जो 74.5 पिकोमीटर है इसको हम कहते हैं कंप्रोमाइज डिस्टेंस, ये वो कंप्रोमाइज वाला फासला है। इस फासले पर दोनों एटम जो है इनके बीच अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो स्टेबल फॉर्म में होंगे। वो कौन सी फॉर्म में होंगे, शाबाश, स्टेबल फॉर्म में होंगे। और इस कंप्रोमाइज डिस्टेंस को हम सादा अल्फाज में बॉन्ड लेंथ बी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ बी कहते हैं। अब मेरी बात को समझ गई? और इस बॉन्ड लेंथ पर एनर्जीज जो है द एटम्स अटेन लोवेस्ट एनर्जीज, एटम की एनर्जीज बिल्कुल कम हो जाती है, एंड दैट इज व्हाई द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। एटम की स्टेबिलिटीज जो क्या हो जाते हैं, इसकी जो स्टेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड द टू एटम हेल्ड टुगेदर, और दोनों एटम एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, वो बॉन्ड बना लेते हैं। वो बॉन्ड क्या कर देते हैं, बना लेते हैं। अब ऐसा करते हैं कि मैं आपको ये सब कहानी डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक डायग्राम से मैं ये सब कहानी आपको जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कैसे, आ जाइए। सपोज हमारे साथ ये एक ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में हम ऐसा करते हैं कि ये जो ऊपर जगह है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, और ये जो जगह है इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। पहले पहले हमारे साथ ये जो दो हाइड्रोजन एटम थे ये दूर दूर बैठे हुए हैं, इधर देखिए, दूर दूर बैठे हुए, इनकी बीच इंटरेक्शन की बिल्कुल वो इंटरेक्शन इंतहाई वीक है, न एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं न एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। मैं इधर इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं लिखूंगा, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं, न अट्रैक्शन है न रिपल्शन है, और इसी वजह से इसकी एनर्जीज हाई होती है, इसकी जो एनर्जीज होती है दैट इज हाई, ठीक है। अब कुछ देर बाद मैंने देखा कि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को अप्रोच करने लगे, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब जाने लगे। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब जाने लगे तो मैंने देखा कि इसकी एनर्जी डिक्रीज शुरू हो गई, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या हो गई,
शाबाश, डिक्रीज हो गई। इसी तरह ये और करीब चले गई, इसकी एनर्जीज और डिक्रीज हो गई। जब ये और चले गई, इसकी एनर्जी और इंक्रीज डिक्रीज हो गई। जब ये और नजदीक चले गई तो फिर इसकी एनर्जीज और डिक्रीज हो गई। तो जब और नजदीक चली गई तो इसकी एनर्जीज फिर इंक्रीज होने लगे। क्यों इंक्रीज होने लगे? क्योंकि दोनों एटम इतने करीब आ गए कि इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगे। ठीक है, जबकि इन सिचुएशन में मैंने एक सिचुएशन को देखा कि वो सिचुएशन जो है दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, और वी कैन से द सिचुएशन। और वो स्टेबल स्टेट कौन सा था हाइड्रोजन की केस में? जब दोनों हाइड्रोजन की बीच फासला 74.5 पिकोमीटर था। उस वक्त एनर्जीज जो है वो हमारे साथ क्या थी? शाबाश, वो स्टेबल फॉर्म में थी। दैट इज द स्टेबल फॉर्म। इसकी जो हमारे साथ जो है एनर्जीज जो है वो कौन सी हालत में थे? शाबाश, वो स्टेबल हालत में थे। उसकी एनर्जीज कम से कम थी। अब मेरी बात को समझ गई? तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि जब दोनों एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो डिक्रीज होते 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 वो बिल्कुल डिक्रीज हालत में चले जाते हैं और दोनों एटम्स के बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। अब मेरी बात को समझ गई कि नहीं? इस बात की खबर पोशी है कि नहीं? आपको बता दिया कि जब आप दोनों एटम्स को एक दूसरे से दूर दूर रखते हैं तो ये भी बॉन्ड नहीं बना सकते। देखिए, ये दो एटम है, ये बेचारे एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए। तो दूर दूर बैठना ये भी दोनों के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच न अट्रैक्शन होता है और न रिपल्शन होता है, इसीलिए इसकी एनर्जीज हाई होती है। अब दोनों को मैं एक खास फासले पर करीब लाता हूं, ठीक है, तो दोनों के बीच जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये इस बंदे का इलेक्ट्रॉन है, ये इस बंदे के इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और पड़ोस में दूसरे बंदे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए। इसी तरह ये बंदा अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन भी है और इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन भी है। But these repulsion and these attraction will neutralize each other and the atom will stay at the minimum energy and we will say the atom are going to form the bond. अब अगर इन दोनों को मैं और करीब लाने की कोशिश करता हूं, सपोज इस तरह मैं करता हूं, ठीक है, तो फिर गड़बड़ क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा? देखिए, असल में होगा अब कुछ यूं कि ये बंदा तो अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है और उस बंदे के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इसी तरह ये बंदा अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, साथ में पड़ोस के इलेक्ट्रॉन को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन मसला पैदा हुआ, और मसला क्या पैदा हुआ? शाबाश बोलो। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। So this case is also unstable state. ये भी अनस्टेबल स्टेट, ठीक है। और जब अनस्टेबल स्टेट हो जाता है तो दिस इज हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट बन जाता है। और जब हाई एनर्जी स्टेट बनता है तो जाहिर सी बात है द एटम कैन नॉट स्टे इन दिस सिचुएशन। एटम इस तरह नहीं रह सकता है। अब मेरी बात को समझ गई? देखिए, मैं अपने कैमरे को खोलता हूँ और आपको समझाता हूँ ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसकी पीछे जो स्टोरी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसकी बेसिक लॉजिक्स क्या है, फर्दर लॉजिक इसमें क्या है, अवर लॉजिक्स। ठीक है, सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे साथ दो एटम्स हैं। एक मिनट, तस्माई नहीं? हाँ यस सर। पूरे खाम मत बोलते। सपोज हमारे साथ, मेरे इन हाथों को देखिए, सपोज मेरे दोनों हाथ हैं, ये एक एटम है और एक दूसरा एटम है।
जब इन दोनों को मैं करीब लाने की कोशिश करता हूँ तो एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन जब ये समझ जाते हैं कि ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलैप्स होने वाले हैं, टकराने वाले हैं, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के साथ, इसके इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलैप्स होने वाले, टकराने वाले हैं, तो ये फिर दूर हो जाते हैं। तो फिर दूर हो जाते हैं तो ये हाथ इस हाथ को कहता है और ये हाथ इस हाथ को कहता है कि भाई साहब आप इतना दूर भी ना जाओ, थोड़ा नजदीक हो जाओ। तो फिर ये नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों हाथ एक दूसरे के नहीं यार और नजदीक नहीं आना है, तो फिर ये वापस चले जाते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, आखिरकार ये कुछ फासले पर स्टेबल बन जाते हैं और उस स्टेबल हालत को हम कहते हैं क्या? केमिकल बॉन्डिंग। अब मेरी बात को समझ गई कि नहीं? Was before Yes, sir. was before شوي كمان صحيح ده؟ Yes, sir. Yes. ده بتاع صبور انه basically زمون سره شارت کټ پوینټ په دې کې راځو کنه سمپل پوینټ وي. هغه دا دی چې کپرس کا تاسو باندې جوړول غواړئ دوه اتمونه به یو بل ته په یو خاص فاصله باندې کېنوي. په خاص فاصله به ولې کېنوي چې د دوی په منځ کې د اټریکټیو او ریپلسیو فورسز چې دا په یو بل ډومیننت نشي. دا یو ډومیننت شو، اټریکشن ډومیننت شو، دوه اتمونه به یو بل سره وجړي. repulsion dominant شو، نو دوه اتمونه به یو بل لري گزار شي. د تاسو به دوه اتمونو په منځ کې یو خاصه فاصله ساتي چې دا دوه یو بل ته په stable حالت کې پاتې شي. And that stable distance is known as bond length, or we can say the compromise length. موږ ته compromise length ورته. پوه شوي؟ Yes, sir.